नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने बड़ी जीत हासिल की है। सुनील सोनी ने 46,167 वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा पर जीत दर्ज की है और रायपुर दक्षिण जीत के बाद सुनील सोनी ने कहा कि यह जनता की जीत है, इसके लिए रायपुर दक्षिण की जनता का आभार है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि रायपुर दक्षिण का अब तेजी से विकास होगा। सुनील सोनी की बड़ी जीत पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मोदी की गारंटी की जीत हुई है। वहीं इस अवसर पर रायपुर के सांसद और रायपुर दक्षिण के पूर्व विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने विजेता प्रत्याशी को मिठाई खिलाकर बधाई दी और मीडिया से चर्चा में कहा कि जनता ने कांग्रेस के सभी मुद्दों को खारिज कर दिया है और विष्णु सरकार के विकास की जीत हुई है। ऐतिहासिक दिन है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहां पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री शिरोतन शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे ब्रिजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार जो 10-11 वर्षों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित माता बहनों को महतारी मनधन योजना 1,000 रुपया देने की बात हो, या किसानों को धान का बोनस और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की बात हो, या रामलला दर्शन योजना हो, जो भी काम हमारी सरकार पिछले 10-11 महीनों में जो किए हैं, उस पर रायपुर दक्षिण की जनता ने मुहर लगाई है। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक श्री सुनील सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस शानदार विजय के लिए। और फिर से एक बार मैं इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्वास आज पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा है, उनकी लोकप्रियता, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक बार फिर से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी मुद्दों को जनता ने खारिज कर दिया और विष्णुदेव सरकार जी के काम को जनता ने मोहर लगाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत तरह के समीकरण की चर्चा हुई, सारे समीकरण परिवार के साथ पीछे होगा। जो समीकरण है वो खाली कारण बन गए कांग्रेस के हारने का, आपका किला भेज नहीं पाया। और जो हमारे समीकरण है वो काम आए और कांग्रेस के समीकरण धराशायी हो। कांग्रेस वायनाड को लेकर बड़ा खुश है और ये कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी राहुल गांधी से हावी हो जाएगी। अब मैंने कहा ना कि देश में कितनी कांग्रेस है,
राहुल की कांग्रेस है कि प्रियंका की कांग्रेस है कि सोनिया की कांग्रेस है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष जी की कांग्रेस है, तो जब तक इतनी कांग्रेस रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता महाराष्ट्र जैसी मिलती रहेगी। दक्षिण विधानसभा की जनता ने पहले 8 बार जो है ब्रजमोहन जी को विधायक, उसके बाद में फिर जीत का दर्ज बड़े लीड के साथ में हुई है। ये जनता की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और विष्णुदेव साय जी की मोदी की गारंटी, ये सब चीजों को पूरा करना। मैंने पहले भी कहा था, आज भी इस बात को कह रहा हूं कि हम और ब्रजमोहन जी मिलकर तेजी से विकास करेंगे। पैसे की कमी नहीं होगी और नीयत भी हमारी साफ है। और इस विधानसभा के अंदर में मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गगण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। कांग्रेस कह रही है कि जिसकी सरकार रहती है चुनाव में उसी का रिजल्ट आता है। देखिए, कांग्रेस को मैंने कई बार इस बात को कहा है, आज नहीं लंबे समय से कह रहा हूं। कांग्रेस का काम है भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त प्रयास से नवा रायपुर में गुड गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस और नागरिक सशक्तिकरण, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई प्लेटफॉर्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श हुआ। आज छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में और यहाँ की राजधानी रायपुर में गुड गवर्नेंस को लेकर रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से ऑफिसर आए हुए थे। 2 दिनों तक बड़ी साथ जिसमें चर्चा हुई है और आज हम लोग का सौभाग्य है कि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसके समारोह में उपस्थित हुए। मैं उनका पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं उनसे चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का आभारी करना ये राज्य सरकार के संपूर्ण सहयोग के परिवार से सफलता हो सकी और जिस प्रकार के उत्साह के बाद मंत्री रामविचार नेताम के एक्सीडेंट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कैबिनेट में हमारे वरिष्ठ साथी रामविचार नेताम जी के कार दुर्घटना में चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रभु श्री राम से उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद के फरस गांव नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पार्षद मूलचंद पांडे और अन्य पार्षदों ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि कुछ दिन पहले निविदा बुलाई गई थी, जिसमें निविदा प्रक्रिया के लिए न ही कोई पीआईसी और परिषद की बैठक के बिना अनुमोदन के टेंडर की प्रक्रिया कर दी गई है। इसलिए बैठक में
सभी पार्षदों ने एक साथ टेंडर प्रक्रिया का विरोध प्रदर्शन किया और सीएमओ को ज्ञापन भी दिया है और जरूरत पड़ी तो कलेक्टर और मंत्री के पास भी जाएंगे। वहीं संगीता पुजारी निर्दलीय पार्षद ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि बैठक की जानकारी भी नहीं दी जाती है और खास लोगों को बुलाकर बैठक की जाती है। पांडे, वार्ड क्रमांक 15 पार्षद, नगर पंचायत परसगांव। क्या लेके आज बैठक की? बैठक में हम लोगों का विरोध था कि नगर पंचायत में जो टेंडर जारी किए हैं उसमें न पीआईसी का मिली है न परिषद मिली है और जो भी ठेकेदारों को दिया गया है कुछ ठेकेदारों को नहीं मिलने के कारण वो हमारे पास बात रखे कि हमको भी फार्म नहीं मिला, तो जिसके विरोध में हम लोग। नाम बताइए। श्रीमती संगीता पुजारी, वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद। क्या हुआ था आज आपके नगर पंचायत? और नगर पंचायत में परिषद की बैठक हुई, मुझे सूचना नहीं मिला। मैं अचानक किसी को देखने के लिए आई तो मुझे पता चला कि परिषद की बैठक है, तो मैंने अध्यक्ष से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अब तक 9 दिनों में 42,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हुई है, जिसमें 3 केंद्रों में तो एक भी धान नहीं खरीदा गया है। जिले में खरीद विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 14 नवंबर से सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर लीना कमलेश ने के मार्गदर्शन में जिले के सभी 20 धान उपार्जन केंद्रों में जिले में अब तक 42,379 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन धान खरीदी केंद्र कोटद्वार, बस्ती और जोगीसार में धान खरीदी की मात्रा 0 है और यहां किसान ने अपना धान अभी तक नहीं बेचा है। ऐसे खरीदी केंद्रों के क्या निर्देश? ये जो दोनों खरीदी केंद्र आप बता रहे हैं वो दरअसल उप केंद्र हैं, समिति से संलग्न हैं और यहाँ पे जब मेरे संज्ञान में भी ये जानकारी आई थी कि यहाँ पे अभी खरीदी प्रारंभ नहीं हुई तो मैंने पता करवाया तो ये बात सामने आई कि वहाँ धान कटाई जो है वो थोड़ा सा देर से स्टार्ट होता है, इसलिए अभी खरीदी वहाँ पे प्रारंभ नहीं हुई है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 40,167 वोटों से हरा दिया है। सुनील सोनी को कुल 89,220 मिले हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में 43,053 वोट पड़े हैं। पोस्टल बैलेट से बीजेपी को 161 और कांग्रेस को 76 वोट मिले हैं। महापौर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे के वार्ड में भी बीजेपी को लीड मिली है। बीजेपी में जहां जश्न का माहौल है वहीं कांग्रेस भवन में सन्नाटा है। जिस वक्त छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हो रहे थे ठीक उससे पहले पूरे प्रदेश में कांग्रेस के बड़े मुद्दे थे। इस पर उन्होंने सवाल भी उठाए, लेकिन रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल के नाम और भारतीय जनता पार्टी के निशान ने फिर काम कर दिया है। दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। उपचुनाव के परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन पूरी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एकजुटता से चुनाव को लड़ा और दक्षिण विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां से हम कभी चुनाव जीते नहीं थे और पिछले विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मत से दक्षिण को ही हम हारे थे। शायद जनता के मूड के, जनता के वोटिंग पैटर्न को समझने में हमारी गलती हुई और जो हुआ, लेकिन लोकतंत्र जनता का जनादेश हो रहता है। जनता जो करती है मानने से है। पर सुनील सोनी जी को बधाई है, जनता ने जिताया है। चुनाव में हार लगी रहती है, जीतता है हारता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे। 40,000 लोगों ने मुझे मत दिया है तो मैं जनता के बीच मौजूद रहूं और 2 विधायक की बात जो कही गई है तो मैं प्रयास करूंगा दोनों विधायक जो है 19 वार्डों में 254 बूथों में सक्रिय रूप से
इतने सारे लोगों ने मत दिया है तो उनके बीच अपना काम करते रहे और मैं भी उनके बीच मौजूद रहूंगा, उनको याद दिलाने के लिए कि आपने वादा किया 2 विधायक मिलेंगे। आज का दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहां पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री शिरोतन शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे बृजमोहन भैया। नई दिल्ली में संसद की शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने समिति की बैठक में अपने भी सुझाव दिए जो समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हैं। उनका कहना है कि बच्चियों की समय से पहले शादी रोकने के लिए उन्हें शिक्षित करना और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है, जो एक दूरगामी दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। उन्होंने पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि रहने की उचित व्यवस्था न होने के कारण कई लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं और माता पिता उनकी कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। इसके साथ ही अग्रवाल ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए हर पुलिस थाने में महिला डेस्क और जिला स्तर पर महिला थाना खोलने का सुझाव दिया। महिला, युवा और शिक्षा विभाग से संबंधित कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में हमने कुछ सुझाव दिए हैं कि अगर किशोरियों को समय से पहले शादी को हमको रोकना है तो उसको रोकने के लिए उनकी शिक्षा में मजबूत करने के लिए जगह जगह पर इंटीरियर इलाकों में, पिछड़े इलाकों में लड़कियों के हॉस्टल्स खोलना चाहिए, उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए और महिलाओं के साथ में जो घटना। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम सड़क हादसे में घायल हो गए। वे कवर्धा बेमेतरा के रास्ते से रायपुर लौट रहे थे, तभी हाईवे में उनकी कार पिकअप से टकरा गई। आपको बता दें कि जिसमें मंत्री की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, उनके सिर पर चोट भी आई है और बाएं हाथ में आपको बता दें कि फ्रैक्चर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अस्पताल पहुंचकर कृषि मंत्री से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान सीएम ने प्रभु श्री राम से उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। छत्तीसगढ़ सुकमा के थाना भेजी क्षेत्रांगत एलआर मड़गू, पालोड़ी और पोर्ट कपल्ली में आपको बता दें कि सुकमा से डीआरजी सीआरपीएफ की पार्टी माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर भंडार पदर की ओर गश्त सर्चिंग हेतु रवाना हुई थी। अभियान के दौरान भंडार पदर थाना बता दें आपको कि लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा के पास डीआरजी पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। 3 महिला माओवादी सहित कुल 10 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से आधुनिक हथियार भी मिले हैं। इन 6 नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अभी 4 नक्सलियों की पहचान होनी बाकी है। बस्तर संभाग के जिला सुकमा अंतर्गत थाना बेजी क्षेत्र में
कनाईगुड़ा एवं भंडारपरा जंगल इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी कैडर्स तथा पीएलजी प्लेटून नंबर 4 एवं 8 के माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 22 नवंबर को डीआरजी सुकमा एवं माओवादियों के बीच अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग में 3 महिला माओवादी कैडर सहित कुल 10 वर्दीधारी माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गई। मुठभेड़ स्थल से AK-47, SLR, इंसास सहित काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर की गई। मुठभेड़ में मारे गए माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती प्राथमिक तौर पर DVCM नासा। बलरामपुर जिला में अधिकार अभिलेख में फर्जीवाड़ा करने के मामले में 10 लोगों पर FIR करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के ग्राम मदनेश्वरपुर में अधिकार अभिलेख 1954-55 नकल में छेड़छाड़ एवं कूट रचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। भूमि को क्रय विक्रय किए जाने का प्रयास किया गया है, जहां राजस्व अभिलेख में कुटरचना के लिए जिला स्तर की जांच टीम के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार कुल 11 व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई है, जिसमें 10 लोगों पर प्राथमिक FIR दर्ज कराए जाने के लिए निर्देशित भी किया गया है। नेश्वरपुर तहसील राजपुर की पटवारी ने कुछ दिनों पहले शिकायत की थी कि कुछ लोग जमीन की चौहद्दी विक्रय के लिए चौहद्दी बनवाना चाहते हैं। तो उसने अपने वहां के तहसील के रिकॉर्ड से मिलान किया था, तो दस्तावेज उसको सही नहीं लगे। उसने हमको जांच के लिए यहाँ रिक्वेस्ट किया था कलेक्टर सर को। हम लोगों ने उसमें जांच की तो पता चला कि दस्तावेज हमारे यहाँ से जारी हुआ, जिसके बेस पे वह विक्रय का प्रयास कर रहे थे। 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का कलेक्टर साहब की ओर से निर्देश मिला है। और थरोदा विकास खंड के पिरदा बालक छात्रावास के बच्चों ने छात्रावास के अधीक्षक पर और सफाई कर्मी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बच्चों का कहना है कि छात्रावास में मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिल रहा और बिस्तर भी गंदा है। गंदी थाली में खाना परोसा जाता है। इसकी शिकायत करने पर उनके साथ मारपीट की गई। बच्चों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से लिखित में की है। आपको बता दें कि इसके साथ ही पुलिसकर्मी सफाई कर्मी और अधीक्षक को हटाने की मांग भी की गई है। महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय में प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। महेंद्रगढ़ नगर पालिका CMO मुक्ता सिंह चौहान के साथ तहसीलदार और पुलिस की टीम मौजूद रही। बता दें कि अतिक्रमण का लोग विरोध करने लगे, लेकिन प्रशासन अतिक्रमण हटाने पर अड़ा रहा। वहीं लोगों के विरोध के बावजूद भी अतिक्रमण हटाना शुरू हुआ। अतिक्रमण के कारण NH-43 में लगातार जाम जैसी स्थितियां बनी रहती हैं। कांकेर जिले के गांव मुसफारसी में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में 3 हैंडपंप लगे हैं, जिनमें से एक खराब है और सिर्फ 2 सिर्फ बारिश और ठंडे तक पानी उगलते हैं। आपको बता दें कि गर्मी के समय आते ही पानी जो है वो हैंडपंप देना बंद कर देते हैं। और इस गांव में ऐसा है कि जहां पंचायत की तरफ से एक कच्ची सड़क तक नहीं बनाई गई है। गांव में ही पगडंडी सड़क है और ODF और पंचायत का हाल देखिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। नन्हे बच्चों के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं तो चला रही है, पर इस गांव तक योजना पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। पंचायत तड़बेले ये सीट कौन ला के रखा है? पंचायत वाले इधर ला के रखा है। आपके घर में शौचालय बना है? नहीं बनाया। गांव में किसी घर में बना है? नहीं बनाया। कहाँ जाते हैं आप लोग? वो जंगल में। अरेसवड्डी। कौन सा गांव? महसपुर। कौन सा पंचायत आता है? तड़बेले। आपके घर में शौचालय बना है? नहीं बनाया। कहाँ जाते हो आप लोग? जंगल में। अच्छा, ये सीट कौन ला के रखा है यहाँ पर? कौन रखा है इसको? पंचायत पंचायत से रखा है।
कितना दिन हो रहा है? बहुत दिन हो रहा है। क्या समय यहाँ से पानी भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ धूप का समय पानी भी कम होता है, वो नदी का लाना पड़ता है धूप का समय। अगर आंगनबाड़ी भी इधर बहुत दूर पड़ता है, वो यहाँ से लाने भी। आंगनबाड़ी कहाँ है? आंगनबाड़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।